ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बावजूद सुधर नहीं रहा पाकिस्तान। पीएम शहबाज शरीफ ने दी गिदड़ भभकी, कहा पाकिस्तान ने लिया 1971 युद्ध का बदला, दोबारा हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा भारत। पीओके में एक समारोह में शहबाज शरीफ ने कहा भारत ने पहलगाम की घटना का बहाना किया और हम पर हमला किया, खतरनाक मोड़ ले सकते थे भारत और पाकिस्तान के बीच जंगी हालात। सिंधु जल समझौता रद्द हो जाने पर बौखलाए पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आतंकी हाफिज सईद की जुबान बोली, कहा तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को राष्ट्रपति जरदारी ने फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाजा। पीएम शहबाज शरीफ सहित कई मंत्री और सेना के अधिकारी समारोह में मौजूद रहे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर तंज कसा, उन्हें फील्ड मार्शल की जगह खुद को किंग की उपाधि देना चाहिए थी, कहा। तहरीके इंसाफ के चीफ इमरान खान ने पाकिस्तान में जंगल राज बताया, कहा देश पर जंगल के कानून का शासन है और जंगल में केवल एक ही राजा होता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा पाकिस्तान में जहां आतंकवादी होंगे घुसकर मारेंगे, पाकिस्तानी सरकार और सेना दोनों आतंकवाद में शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बताया मजहबी कट्टर इंसान, कहा उनके मजहबी तकरीर के 5 दिन बाद पहलगाम हमला हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अमेरिका की किसी तरह की भूमिका से इनकार किया, कहा दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद हुआ युद्ध विराम। पाकिस्तान को विदेश मंत्रालय की दो टूक, कहा बातचीत और आतंकवाद एक साथ चल नहीं सकते। जम्मू कश्मीर पर कोई भी द्विपक्षीय चर्चा केवल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को खाली कराने पर होगी। सीज फायर पर उठ रहे सवालों के बीच विदेश मंत्रालय ने साफ किया भारत पाकिस्तान के बीच तीसरे देश का दखल नहीं होगा। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की रवानगी पर विदेश मंत्रालय ने कहा भारत पर किए हमलों के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, दुनिया आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के साथ आए। डीएमके सांसद कनिमोझी ने नेतृत्व में अपने भारत का एक सर्वदलीय डेलीगेशन मॉस्को पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रूस के सामने रखा जाएगा। सर्वदलीय डेलीगेशन आज रूसी सांसदों, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और थिंक टैंकर्स से मुलाकात करेगा। रूसी संघ को आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में जानकारी देगा। मॉस्को पहुंचने से पहले कनिमोई ने कहा दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा, भारत के संदेश को विभिन्न देशों तक पहुंचाएंगे। यूएई के मंत्रियों से मिलने के बाद बोले श्रीकांत शिंदे, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में यूएई ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। भारतीय सांसदों के साथ बैठक के बाद यूएई का बयान। टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री से मिला सर्वदलीय डेलीगेशन, आतंकवाद के खिलाफ भारत के उठाए कदम और ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी। संजय कुमार झा ने कहा जापान में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को जरूरी बताया, भारत ने उठाए कदमों की सराहना की। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने पाकिस्तान को बताया दुष्ट राष्ट्र, कहा उस पर भरोसा नहीं कर सकते, आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट। पाकिस्तान का शर्मनाक चेहरा फिर सामने आया। खराब मौसम में फंसे इंडिगो के विमान ने यात्रियों की जान बचाने के लिए एयर स्पेस की मांगी थी इजाजत, लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने किया इनकार। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट बुधवार को अचानक ओलावृष्टि में फंस गई थी। पाकिस्तान के इनकार के बाद पायलट ने बड़ी सूझबूझ के साथ श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई। राजस्थान के बीकानेर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा हमारी सेना पाकिस्तान को घुटनों पर लाई, मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। पीएम मोदी ने कहा सिंदूर मिटाने वाले मिट्टी में मिल गए, हमने आतंकवाद के सीने पर सीधा प्रहार किया, आतंक का फन कुचलने की यही नीति यही रीति। पीएम मोदी को पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी की दो टूक, कहा भारत परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है, कोई आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा, बदले का समय जगह और शर्तें हमारी सेना तय करेंगी। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री का क्लियर मैसेज, न ट्रेड होगा न टॉक, सिर्फ बात पीओके पर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पाकिस्तान ने आतंकवाद को लड़ाई का हथियार बनाया, खून से खेलना पाकिस्तान को पड़ेगा महंगा। इशारों इशारों में पीएम का चीन पर भी अटैक, कहा जिन्हें अपने हथियारों पर घमंड था वो आज मलबे में ढेर में तब्दील कर दिए गए। सीज फायर को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा आपने भारत के सम्मान से समझौता किया, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद करें। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा सवाल, कहा आतंक पर पाक की बात का भरोसा क्यों किया, ट्रंप के सामने झुककर देश हित की कुर्बानी क्यों दी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा पहलगाम की घटना को 1 महीने हुए, सरकार से अपील है कि उन दहशतगर्दों को पकड़िए जिन्होंने हमारी बहनों को विधवा किया। कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने संसद सत्र नहीं बुलाने पर केंद्र को घेरा, पूछा आखिर क्या छिपाना चाहती है सरकार।
सर्वदलीय डेलीगेशन के विदेश भेजने को कांग्रेस ने पीआर स्टंट बताया। कहा देश में जवाब नहीं दे रहे, दुनिया में डेलीगेशन भेज रहे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को जवाब देना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान को दिखा दिया, उसे कहीं भी मार सकते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों में खौफ। हाफिज सईद, मसूद अजहर सेफ हाउस में छिपे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पाकिस्तान को क्लियर मैसेज। कहा भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा अब की बार आतंकी हमला किया तो जनाजे में जनाजा उठाने वाला भी नहीं बचेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा आज का भारत बिल्कुल अलग, आतंकवाद नहीं सहेगा। 24 मई को पुंछ का दौरा करेंगे राहुल गांधी। पाकिस्तान शेलिंग में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलेंगे। देश में छिपे गद्दारों पर एक्शन जारी। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया। तुफैल को वाराणसी और हारून को दिल्ली से दबोचा। पाक कनेक्शन के सबूत मिले। तुफैल पर पाकिस्तानी नंबरों पर जानकारियां साझा करने का आरोप। आतंकी संगठन तहरीक लब्बैक से भी था संपर्क। तुफैल के फोन से मिले 600 पाकिस्तानी नंबर। जासूस ज्योति मल्होत्रा की पुलिस रिमांड 4 दिन बढ़ी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हुई थी गिरफ्तार। जासूस ज्योति पर शिकंजा और कसा। विदेशी यात्राओं के स्पॉन्सर की भूमिका की भी जांच शुरू हुई। जासूस ज्योति ने मुंबई के लालबाग चौराहा पर भी बनाया था व्लॉग। पंडाल में भीड़ से लेकर तैयारियों की दी थी जानकारी। ज्योति के मुंबई व्लॉग पर सख्त महाराष्ट्र सरकार। गृह मंत्री योगेश कदम ने कहा जरूरत पड़ने पर मांगी जाएगी कस्टडी। जासूस ज्योति पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा भारत के खिलाफ जो भी साजिश करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। तुर्की की कंपनी सेलेबी की सहायक कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केंद्र द्वारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का मुद्दा उठाया। जम्मू कश्मीर के डल लेक में निकाली गई शिकारा तिरंगा रैली। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सुरक्षा बलों के सम्मान में निकाली रैली। भोपाल में बीजेपी मंत्री कृष्णा गौड़ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सुरक्षा बलों के सम्मान में निकाली गई यात्रा। पीएम मोदी आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर को नया निवेश हब बनाने पर देंगे जोर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा बिहार में डबल इंजन सरकार तेजी से कर रही विकास। पीएम मोदी का संकल्प है बिहार का विकास। बिहार में फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। गिरिराज सिंह का बयान। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर निशाना। कहा किसानों को अनाज का सही दाम नहीं मिल रहा। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता को कोरोना काल की याद दिलाई। कहा सरकार ने कैसी व्यवस्था की थी भूलिएगा मत, कितना कष्ट हुआ था उस समय। सिलीगुड़ी में बोले बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी। उत्तर बंगाल में टीएमसी को वोट नहीं मिलता, इसलिए यहां विकास नहीं करती हैं ममता। 29 मई को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अलीपुरद्वार में जनसभा करेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। 3 दिनों तक सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून पर आरएसएस पर आरोप लगाया। कहा आरएसएस पर कलेक्टर को देने के लिए एक लिस्ट, कलेक्टर बस इंक्वायरी लिख दें और हमारी जमीन चली जाएगी। जमीयत की बैठक में यूपी सरकार के एक्शन का विरोध। नेपाल बॉर्डर से सटे मदरसों पर कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का विचार। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक पर सीबीआई का शिकंजा। कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार पर चार्जशीट हुई दाखिल। सीबीआई की चार्जशीट के बाद सत्यपाल मलिक की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली की आरएमएल अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक नक्सली ढेर। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जिला रिजर्व गार्ड ने मनाया जश्न। जवानों ने मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड बसव राजू सहित 27 नक्सलियों को मार गिराया। डीआरजी ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद एक साथ मनाई होली और दिवाली। जवानों ने जमकर की आतिशबाजी, एक दूसरे को गुलाल लगाकर जश्न मनाया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान। लाल आतंक को मिटाएंगे, नक्सलवाद के अंत तक चलती रहेगी कार्रवाई। महाराष्ट्र में 5 नक्सली अरेस्ट, 20 से ज्यादा ने किया सरेंडर। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी जानकारी। एनआईए ने अमृतसर से खालिस्तान समर्थकों को गिरफ्तार किया। अमृतसर में मार्च में हुए मंदिर पर किया था ग्रेनेड हमला। अब तक इस मामले में 4 की हुई गिरफ्तारी। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। सलमान के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। 48 घंटे में 2 बार घुसपैठ की कोशिश के बाद सख्ती। राजस्थान के उदयपुर में 3 साइबर ठग गिरफ्तार। पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद एक्शन लिया। कार से जा रहे तीनों साइबर अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस की पूछताछ में फ्रॉडस्टर्स ने कबूल किया देश भर से लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके अकाउंट में जमा कराते थे साइबर ठगी का पैसा। पुलिस को 150 अकाउंट्स की मिली जानकारी। साइबर रैकेट से जुड़े 10 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज।
पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया, सभी पर अलग अलग थानों में केस दर्ज। पुलिस ने बदमाशों के पास से 6 पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपियों के मोबाइल फोन की भी जांच जारी, उन्हें जब्त किया गया। उड़ीसा के रायगढ़ में विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई, खेतों में तालाब की खुदाई कराए बिना 20 लाख का घोटाला मामले में 4 अधिकारी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में कंपनी में आग लगी, आसमान में देखा जा रहा धुआं, आग से कंपनी के अंदर रखे सामान को पहुंचा नुकसान। कंपनी के प्रोपेन गैस टैंक को बचाने को लेकर प्रशासन सतर्क, 1 किलोमीटर के दायरे के इलाके को खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद। यूपी के हरदोई में टायर दुकान के बाहर आग लगी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग पर पाया काबू। गनीमत रही दुकान के अंदर आग नहीं पहुंची। दुकान के बाहर रखे टायर और कबाड़ में लगी थी आग। फायर ब्रिगेड कर्मियों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से लगी होगी आग। त्रिपुरा में 5 बांग्लादेशी हिरासत में लिए गए, वैध डॉक्यूमेंट्स के बिना भारत में एंट्री कर रहे थे। ग्रेटर नोएडा के टप्पल इलाके में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला, 25 अवैध कॉलोनी में 250 करोड़ की जमीन भूमाफिया से कराई गई खाली। दिल्ली के बवाना नहर में नहाने गए 4 बच्चे डूबे, 2 बच्चों की मौत, 2 बच्चों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। भोपाल में आंधी तूफान और बारिश शुरू, कई इलाकों में कटी बिजली। भोपाल समेत एमपी के 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में तेज आंधी और बारिश से भारी नुकसान, अब तक 55 लोगों की मौत। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत और बचाव के निर्देश दिए, पशुहानि और जनहानि से पीड़ितों को तत्काल मुआवजा देने को कहा। राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार के पहले चरण का आयोजन, राष्ट्रपति ने जाबाज सैनिकों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की मीटिंग, यमुना की सफाई, पेयजल और सीवेज सिस्टम पर चर्चा। दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार के आवास आवंटन में 4% आरक्षण मिलेगा। तेलंगाना के करीमनगर में निकाली गई हिंदू एकता रैली, केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार यात्रा में शामिल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिर से स्कूल खुले, सीमा पार से शेलिंग बंद होने और सीज फायर के बाद खोले गए स्कूल। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला आज लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होंगे आमने सामने, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 33 रनों से हराया। आईपीएल के मौजूदा सीजन में गुजरात की दूसरी बार गुजरात को शिकस्त दी। अहमदाबाद में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ ने 236 रनों का लक्ष्य रखा, गुजरात टाइटंस की टीम 202 पर ही सिमटी।